किसी भी वर्कप्लेस पर सेफ्टी, खासतौर पर महिलाओं के लिए एक बहुत ही बेसिक और ज़रूरी अधिकार है। अच्छा, हाल ही में एक घटना हुई जिसने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है और इसी के साथ चर्चा हो रही है भारत के एक बहुत ही ज़रूरी कानून की, पॉश एक्ट। तो आज हम इसी कानून के हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। सुनने में ये शायद थोड़ा पुराना लगे, लेकिन यकीन मानिए, यही सवाल हमें उस इतिहास की तरफ ले जाएगा जिसने इस बेहद अहम कानून की नींव रखी। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव एक ऐसी घटना है जिसने हमारे लीगल सिस्टम की एक बहुत बहुत बड़ी कमी को सबके सामने ला खड़ा किया। ये बात है साल 1992 की, राजस्थान की। भवरी देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, महिला विकास परियोजना के लिए काम करती थी। उन्होंने 1 साल की एक बच्ची के बाल विवाह को रोकने की कोशिश की। सोचिए, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन इसकी उन्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस एक घटना ने पूरे देश को अंदर तक हिला के रख दिया और एक बहुत ही चुभने वाला सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये था कि अगर जो महिलाओं के विकास के लिए काम कर रही है वही अपने काम की जगह पे सुरक्षित नहीं है, तो फिर कौन होगा? ये जो भयानक घटना हुई, इसने सिर्फ समाज में चिंता ही नहीं पैदा की, बल्कि इसने ये भी दिखा दिया कि हमारे भारतीय कानून में एक बहुत बड़ी कमी थी, एक खालीपन था। उस वक्त वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट से निपटने के लिए कोई भी ठोस कानून था ही नहीं, मतलब एक लीगल वॉइड था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि काम करने वाली महिलाओं के पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं थी। तो इस खालीपन को भरने की जोरदार जरूरत महसूस हुई और ये मामला याचिकाओं के जरिए पहुंचा भारत के सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि हाँ, इस मुद्दे पर एक तय कानून की कमी तो है। तो इसी कानूनी खालीपन को भरने के लिए कोर्ट ने 1997 में कुछ गाइडलाइंस जारी की। इन्हीं गाइडलाइंस को हम सब विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी कदम था जब तक कि कोई पक्का कानून न बन जाए। अब सवाल उठता है कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस किस बेसिस पे बनाई? तो इसकी नींव 2 बहुत मजबूत पिलर्स पर रखी गई थी। पहला तो था हमारे संविधान का आर्टिकल 15, जो कहता है कि लिंग के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। और दूसरा था सीडाओ, जो कि यूएन का एक कन्वेंशन है जिस पर भारत ने भी साइन किया है और ये महिलाओं के खिलाफ हर तरह के भेदभाव को खत्म करने की बात करता है। विशाखा गाइडलाइंस इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ा कदम थी, लेकिन वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं थी। असली और बड़ा बदलाव तो तब आया जब इन गाइडलाइंस को एक प्रॉपर कानून की शक्ल दी गई। ये सफ़र काफ़ी लंबा था। देखिए, 1992 की वो दर्दनाक घटना, फिर 1997 में आई विशाखा गाइडलाइंस और फिर कई सालों और कई संशोधनों के बाद आखिरकार 9 दिसंबर 2013 को पॉश बिल एक एक्ट, एक कानून बन गया। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये पूरे 2 दशकों के लंबे संघर्ष का नतीजा था। तो अब जब कानून बन चुका है, तो चलिए इसके सबसे ज़रूरी हिस्सों को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये कानून हैरेसमेंट यानी उत्पीड़न को डिफाइन कैसे करता है। इस कानून की सबसे बड़ी ताकत है इसकी डिटेल्ड डेफिनेशन। मतलब इसमें सिर्फ अनचाहा फिजिकल कांटेक्ट ही नहीं, बल्कि सेक्सुअल फेवर मांगना, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास करना, पोर्नोग्राफी दिखाना या फिर नौकरी में फ़ायदे का लालच देना या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, ये सब शामिल है। और तो और जानबूझकर काम का माहौल खराब करना, किसी को डराना या अपमानित करना, ये सब भी इसके दायरे में आता है। तो इसका निचोड़ ये है कि परिभाषा को जानबूझकर बहुत वाइड, बहुत व्यापक रखा गया है। मकसद साफ है, ये पक्का करना कि किसी भी तरह का अनचाहा सेक्सुअल बिहेवियर, चाहे वो फिजिकल हो, बातों से हो या इशारों में हो, उसे पहचाना जा सके और उस पर एक्शन लिया जा सके। अच्छा, ये कानून प्रोटेक्ट किसे करता है? इसका सीधा सा जवाब है हर काम करने वाली महिला को, चाहे कोई रेगुलर एम्प्लॉई हो, टेम्परेरी हो, कॉन्ट्रैक्ट पर हो, इंटर्न हो या फिर दिहाड़ी मजदूर। और बात सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है, ये कानून ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों तरह की वर्कप्लेस को कवर करता है। मतलब वर्क फ्रॉम होम या काम से जुड़ी कोई ट्रैवलिंग भी इसके दायरे में आती है। देखिए, कानून बना देना एक बात है, लेकिन ये पक्का करना कि वो ज़मीनी हकीकत में काम भी करे, ये बिल्कुल दूसरी बात है। तो अब देखते हैं कि पॉश एक्ट शिकायतों को हैंडल करने और इंसाफ दिलाने के लिए क्या सिस्टम बनाता है।
इस कानून के तहत शिकायतों को सुनने और उनकी जांच करने के लिए एक 2 लेवल का सिस्टम बनाया गया है, जिसमें 2 तरह की कमिटीज होती हैं। तो इस सिस्टम में ना 2 मेन कमिटीज हैं। पहली है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी यानी कि आईसीसी। ये उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़रूरी है जहां 10 या उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं। और दूसरी है लोकल कमीशन, जिसे हम एलसी भी कह सकते हैं। ये हर जिले में होती है और इसका काम है उन जगहों की शिकायतें देखना जहां 10 से कम कर्मचारी हैं या फिर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, मतलब जैसे घरों में काम करने वाली महिलाएं। उनकी शिकायतें भी यही कमीशन देखती है। आईसीसी की बनावट को भी बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है ताकि वो निष्पक्ष रह सके। इसकी अध्यक्ष एक सीनियर महिला कर्मचारी ही होती हैं। इसमें कम से कम 2 और एम्प्लॉय मेंबर होते हैं और एक बाहरी सदस्य भी होता है जो किसी एनजीओ से जुड़ा हो। और सबसे जरूरी बात, कमेटी के कुल मेंबर्स में से कम 50% महिलाओं का होना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। तो पॉश एक्ट ने एक मजबूत कानूनी ढांचा तो हमारे सामने रख दिया है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। क्या ये कानून सिर्फ कागज पर एक नियम बनकर रह जाएगा, या हम सब मिलकर इसे हर ऑफिस, हर फैक्ट्री और हर वर्कप्लेस के कल्चर का एक जरूरी हिस्सा बना पाएंगे? ये सवाल हम सभी के लिए सोचने वाला है।